एक प्लान और 5 टिप जो उनकी लाइफ बदल देने वाले थे। ना तो ये सिर्फ एक ट्रिप थी, ना ही कोई नॉर्मल गेट अवे। ये एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पहाड़ों से ज़्यादा उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया। और ये जर्नी है कसार देवी मुक्तेश्वर की यात्रा में के साथ। सबसे पहले आइए समझते हैं यात्रा में की यात्रा है क्या। ये यात्रा नहीं, मौका है हमारे लिए एक नई कहानी लिखने के लिए, लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, वो भी किसी और के लिए। यहाँ हम अपने प्री प्लान्ड आइटिनरीज और कंपेनियनशिप के हेल्प से आपको एक स्पेस देते हैं जो आप ही की लाइफ से चुराई हुई होती है। स्पेशली क्यूरेटेड पैकेजेस जिसमें आपके ट्रैवल, क्वालिटी assured accommodation, meals, special visits to nearby authentic places related to our history and culture, wellness activities, small treks, musical evenings, and whatever it takes to make your journey memorable with us. Let's take you on a beautiful journey with beautiful ladies. Hello, नमस्ते, राधे राधे, हरिओम। हमारी शुरुआत अपने हेड ऑफिस से हो चुकी है। मधु मैम चेन्नई से हैं और यमुना मैम मैसूर से हैं और प्रीति मैम बैंगलोर से हैं। And we hope कि ये one of the best यात्रा हो। We started early morning from Lucknow for Kasar Devi via Kathgodam. Took a small halt in Kathgodam and Joshi Ji's Kumauni Lee's Kitchen. काठगोदाम से गुजरना हो तो इनके यहाँ रिफ्रेशमेंट ज़रूर लें। बहुत प्यार से बनवाते और खिलाते हैं जोशी जी और उनकी वाइफ। रायता और चटनी तो मांग के खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। इन बिटवीन हमने अपने यात्रियों के कंफर्ट के हिसाब से हॉल्ट लिया, भीमताल होते हुए। पहाड़ों के लिए वेदर बहुत मैटर करता है और वेदर के लिए पहाड़। We reached our destination happily, Kasar Devi. It was a beautiful evening to be at. As promised, हमारे selected stay was really liked by them. Ambience was great, view was great, be it Himalayas or Nepal range. They found the stay quite spacious and comfortable. They really enjoyed the ambience and nearby cafes. आपकी यात्रा तो मोस्टली तभी सफल हो जाती है जब आपका स्टे और फूड अच्छा हो। So happy clients, happy us. हम कसार देवी टेम्पल पहुंचे जो अपने आप में बहुत मान्यता रखती है। कसार देवी की यूएसपी इसकी मैग्नेटिक फील्ड से है। ये वैन आइलैंड बेल्ट पे सिचुएटेड है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पे है और हम कितने लकी हैं कि एक जगह हमारे इंडिया में है जहाँ इस समय हम रुके थे। और यहाँ का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। रिसर्च बाय नासा हैज़ इंडिकेटेड that this area, along with spots like Machu Picchu, possesses a special magnetic field that enhances cosmic energy and meditation. यहाँ की sunset one of the most beautiful sunset में से है। और हम और भी लकी थे क्योंकि नवरात्र चल रहे थे और इस शाम अष्टमी का दिन था, तो माँ के परिसर बहुत खूबसूरत भजन कीर्तन देखने को मिला, ब्लिसफुल। और साथ ही दुर्गा माँ के उस स्वरूप के दर्शन हुए जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो ये यात्रा सिर्फ हमारी तरफ से प्री प्लान नहीं था, वो तो डिवाइन कॉलिंग।
Day 2 got began with a morning yoga session as promised in our itinerary. Our yoga trainer Akhilesh ji was great at his work और उन्होंने हमारी यात्रा पे चार चांद लगाए. Complete awareness के साथ उन्होंने हमें कसार देवी की एनर्जी से मिलवाया. And it means a lot to us क्योंकि यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक सेवा नहीं, जिम्मेदारी भी है. सामने हिमालयन रेंज, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड पे योगा सेशन, और क्या चाहिए. चाहिए ना भरपूर नाश्ता. अब हम यहाँ से निकले जागेश्वर धाम के लिए, लेकिन सबसे पहले कुमाऊं के इष्ट देव गोलू देवता के दर्शन करते हुए. गोलू देवता को यहाँ ढेरों चिट्ठियां लिखते हैं लोग, अपनी परेशानियां बताते हैं. ये भी एक तरीका है ना उनसे बात करने का. असल में यहाँ हमारी सेवा शुरू होती है अपने यात्रियों के लिए उनकी वेलकम सेरेमनी के साथ. दिस इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी सेरेमनी. ये एक अनसेड प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है जो हम अपनी पूरी जर्नी में निभाते हैं. जटा गंगा से होते हुए किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार. देवदार की छावनी से गुजरते हुए ये यात्रा थी नागेशम दारुकावने ज्योतिर्लिंग के लिए. Many believe Jageshwar is the 8th of the 12 sacred Jyotirlingas in India. Jageshwar finds mention in the Manas Khand of Skand Puran. Jageshwar Dham, often referred to as the Valley of Gods or the abode of awakened Shiva, a cluster of 125 ancient stone temples, एक joint family हो जैसे सारे देवी देवता को मिला के. यहाँ एक पेड़ है जिसे लोग गौरी शंकर के रूप में देखते हैं. ऐसा लगता है कि यह मंदिर परिसर उन्हीं की देख रेख में हो. ऐसे ही एक पेड़ हाथी के सूंड जैसा. और भी बहुत कुछ देखा समझा हमारे यात्रियों ने. इस जागृत जागेश्वर में हम सब अपनी जिंदगी को जीने के लिए और जिंदा हुए. अब हम पेट पूजा के लिए तैयार हैं भट्ट जी की पूरी सब्जी के साथ. यहाँ से दंडेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए हम वापसी के लिए निकल चुके हैं. फिर एक सरप्राइज एलिमेंट हमारे प्यारे यात्रियों के लिए. लखोदियार केव्स, prehistoric rock shelters located on the banks of the Soyal River in Barasena near Almora. Famous for rock paintings dating back to the Stone Age, the site features drawings of humans, animals and geometric patterns in red, black and white. ये दिन काफी productive रहा, I guess हम सभी के लिए. Also we get to know more about each other while in the journey. इसलिए कहते हैं journey itself is a destination. शाम में हमने एक वेलनेस सेशन दिया सनसेट के साथ along with त्रातक क्रिया. A beautiful and mesmerizing sunset, silent breeze, birds chirping around and meditative state. Everything got still on the horizon. Even the time for a few minutes seemed like everything was under control. Complete peace. Day 2 was successfully completed. Day 3 got started with a yoga session along with much more awareness and different kriyas which would help in further exploration and yatra ahead. Blessed and grateful we were. शोल्डर पीछे, एल्बो बैंड कीजिए हल्का सा.
Exhale back. Adho Mukha Asana. Now right leg forward. Veerbhadrasana, warrior pose. Both hands up. Followed by fulfilling breakfast, we stepped ahead for Mukteshwar, accompanied by a small surprise for our yatris. They were about to witness one of the largest Sri Yantra in the world made out of Ashtadhatu. Unveiled in 2018, Sri Kalyanika Himalaya Devsthanam, popularly known as Dolashram, is a prominent spiritual and meditative center located in the Lamgara Tehsil of Almora. The ashram is surrounded by dense oak forest, providing a perfect, tranquil environment for inner peace away from the urban life. It houses a Sanskrit Gurukulam dedicated to educating underprivileged children in Vedic knowledge and traditional education. हमारे यात्री अचंभित रह गए. They were stunned by the beauty and calmness of the ashram beyond expectations. हमारे intention किसी भी जगह पे भीड़ बढ़ाने की नहीं है, उसके importance समझने और समझाने की है. It is awareness which guides us in several ways in our lives.